सुप्रभात बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे नमक का दरोगा। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं प्रश्नोत्तर में आज हम बात करेंगे भाषा से संबंधित भाषा की बात, जो पाठ के प्रश्नोत्तर से आगे है। तो आइए लेते हैं पहला जो प्रश्न है, भाषा की चित्रात्मकता। लोकोक्तियों और मुहावरों के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। इस कहानी में क्या क्या देख सकते हैं? एक तो है चित्रात्मकता, जो चित्रात्मक शैली का प्रयोग है, फिर लोकोक्तियों का प्रयोग है, मुहावरों का भी प्रयोग है, और हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का मिला जुला रूप और बोलचाल की भाषा का भी प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर के कहानी को अद्भुत बनाया है। कहानी में ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य मतलब कथानक अधिक असरदार बना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चित्रात्मकता पर ध्यान देते हैं। चित्रात्मकता कैसी है देखिए। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। एक दृष्टि आंखों के सामने में स्पष्ट हो जाएगी। पंडित अलौपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यबाणों की वर्षा होने लगी। तो इस प्रकार से इस कहानी की चित्रात्मकता बहुत ही अद्वितीय है। आगे देखते हैं लोकोक्तियों और मुहावरों पर। पूर्णमासी का चांद, प्यास बुझना, फूले नहीं समाये, पंजे में आना, सन्नाटा छाना, सागर उमड़ना, हाथ मलना, सिर पीटना, जीभ जगना, सूल उठना, जन्म भर की कमाई, गले लगाना, ईमान बेचना, कलवार और कसाई के तगादे सहें, सुअसर ने मोती दे दिया, घर में अंधेरा, मस्जिद में उजाला, धूल में मिलना, निगाह बांधना, कगारे का वृक्ष आदि कई प्रकार के लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग है। फिर देखते हैं हिंदी उर्दू का साझा रूप। जैसे बेगरज को दांव पर लगाना जरा कठिन है, इन बातों को निगाह में बांध लो। तो इसमें हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप है। बोलचाल की भाषा कौन? पंडित अलौपीदीन दातागंज के। अगला प्रश्न, कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? इसके लिए आप अपनी ओर से दो दो विशेषण और बताइए, साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। कहानी में मासिक वेतन के लिए निम्नलिखित दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है। एक तो पूर्णमासी का चांद, और हमारी तरफ से विशेषण हो सकते हैं एक दिन का सुख या खून पसीने की कमाई। प्रश्न तीसरा, बाबूजी आशीर्वाद सरकारी हुक्म दातागंज के कानपुर। दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ जो निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती हैं, उसे आइए देखते हैं। जैसे बाबूजी आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद चाहिए भी कह सकते हैं। फिर है सरकारी हुक्म, मोहन को सरकारी हुक्म हुआ। दातागंज के, राम दातागंज के रहने वाले हैं। कानपुर, यह सड़क कानपुर की तरफ जाती है। चर्चा करें। इस कहानी को पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियों, न्याय और विद्वता के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है?
वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर शिक्षकों के साथ एक परिचर्चा आयोजित करें। तो यह आप स्वयं कर सकते हैं, ये स्वयं के लिए है। आइए कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे चरित्र चित्रण की बात करें तो नमक का दरोगा कहानी के अंतर्गत यदि हम वंशीधर का चरित्र चित्रण करें तो किस प्रकार से करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चरित्र चित्रण मान लो करने के लिए कह दिया जाता है तो कैसे चरित्र चित्रण कर सकते हैं। जैसे नमक का दरोगा कहानी के केंद्रीय पात्र वंशीधर के चरित्र चित्रण है तो उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ चरित्र, स्वाभिमानी, विचारशीलता। ईमानदारी की बात कहें तो मुंशी वंशीधर के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी ईमानदारी अर्थात निर्लोभी प्रवृत्ति। सारा समाज भले ही बेईमान एवं भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा हुआ हो लेकिन वंशीधर को ये दुर्गुण छू तक नहीं पाया। वह अपनी आर्थिक बदहाली के बावजूद प्रलोभन का शिकार नहीं होता है। इसी गुण के कारण वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ दारोगा है और अपने कर्तव्य के प्रति सदैव अत्यंत सचेत रहता है। कर्तव्यनिष्ठ की बात कहें तो वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ दरोगा है। रात में भी संदेह होने पर तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। गाड़ियों में भरे नमक का स्वयं परीक्षण करते हैं। उसी प्रकार से दृढ़ चरित्र वंशीधर का जो स्वभाव है वह कठोर होने के साथ साथ दृढ़ चरित्र वाला भी है। उनके मन में अपराधी के प्रति जरा भी दया भाव नहीं है। वह बदलू सिंह को कड़क कर आदेश देते हैं कि इसे हिरासत में ले लो। आगे है स्वाभिमानी। तो वंशीधर में स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसे अपनी सत्यनिष्ठा पर अभिमान है। विचारशीलता, वंशीधर एक विचारशील व्यक्ति है। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग तो है ही, साथ में उसका स्पष्ट मत है कि बड़े बड़े पदवीधारी वास्तव में अपने भ्रष्ट आचरण के कारण निरादर के योग्य हैं। वह निराश नहीं होता बल्कि इससे उसका चिंतन और अधिक पुष्ट होता है। इस तरह कहा जा सकता है कि कहानी के केंद्रीय पात्र अर्थात वंशीधर का व्यक्तित्व ईमानदारी, दृढ़ता, स्वाभिमानी, कर्तव्यनिष्ठता, विचारशीलता एवं संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। तो इस प्रकार यदि प्रश्न बना करके दे दिया जाए तो आप उन प्रश्नों का हल करें, यही मेरा उद्देश्य है। और भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मान लीजिए पूछा जाता है कि नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, तो इसका उत्तर कैसे होना चाहिए। आइए देखते हैं। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि असत्य तथा अन्याय का कितना ही बोलबाला क्यों न हो, वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो, पर सत्य तथा न्याय के सामने टिक नहीं सकता। सत्य का स्थान बहुत ऊंचा है। इस कहानी में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था जगाई गई है। इसमें संदेश दिया गया है कि आज के युवकों को कर्तव्यपरायण होना होगा। कष्ट भी मिले तो कोई बात नहीं, किंतु अंत में विजय सुनिश्चित ही होगी। उसी प्रकार से अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि नमक का दरोगा कहानी के आधार पर वर्तमान समाज के सामाजिक यथार्थ के बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली कहानी नमक का दरोगा में तात्कालीन समाज का चित्रण है, लेकिन वर्तमान समाज में भी नैतिक दृष्टि से पतित एवं भ्रष्ट पंडित आलोपी दीन जैसे लोगों की कमी नहीं है। इन सब के बावजूद आज भी अनेक लोग बाबू बंशीधर जैसे हैं जो अपनी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठता को अंत तक नहीं छोड़ते। ऐसे ही लोगों के कारण यह समाज एवं व्यवस्था चल रही है।
इस तरह कहा जा सकता है कि नमक का दारोगा कहानी वर्तमान समाज के यथार्थ का भी जीवन चित्रण प्रस्तुत करती है। जैसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित आलोपीदीन बेहोश होकर धरती पर क्यों गिर पड़े, तो इसका उत्तर इस प्रकार से होना चाहिए। पंडित आलोपीदीन नमक की चोरी करते हुए गिरफ्तार किए गए। उन्होंने दारोगा वंशीधर को 40,000 रुपये तक की रिश्वत देने की पेशकश की, परंतु वंशीधर के सिर पर ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का भूत सवार था। वह टस से मस नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होते समय उनके दिल को बहुत भारी धक्का लगा। वे अपनी हिरासत के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए वे बेहोश होकर पृथ्वी में गिर पड़े। तो मैंने कुछ अन्य भी प्रश्न जो आपको बनाने चाहिए या कोई प्रश्न बना करके दे दे तो आप उसका उत्तर दे सकें, इसके लिए मैंने एक प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आप भी प्रयास करेंगे तो जो पाठ से अन्य संबंधित प्रश्न हैं अगर बनाकर पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर आप भी सटीक रूप से दे सकेंगे। बस आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना